नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड से, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें मैं बहुत ही डीप आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ, तो आप प्लीज इसे बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही गौर से करें, ठीक है। और आपको साथ ही साथ नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर क्या हो, उसके बीच का जो डिफरेंस हो जीरो होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल क्या रहेगा हमारा? डाइपोल जिसमें क्या होगा? कंसिस्टिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ क्या रहेगा? L 2L रहेगा, ठीक है। एंड एंगल थीटा विद एंगल थीटा, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ये है। इसमें हमने एक डाइपोल रखा हुआ। तो डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम, बस डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस डाइपोल में यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? 2a है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो डाइपोल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, ठीक है। एक एंगल थीटा पे ये झुका हुआ रखा हुआ है ऐसे, एंगल थीटा के बीच में, ठीक, इस डाइपोल के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर फोर्स, अब आप जानते हो कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज को उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये फोर्स कितना होगा? P इंटू प्लस क्यू। अब देखिए, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर अपोजिट फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, इस पर अपोजिट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, उतना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। अब देखिए डाइपोल मोमेंट होता है क्या स्टूडेंट्स? डाइपोल मोमेंट होता है एफ मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कितना होता है? P इक्वल टू 2a, ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय चार्ज वेक्टर E इक्वल टू बाय चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू, ठीक, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इंटू क्यू, ये फोर्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट।
और इस पर कितना लगेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वेक्टर E इंटू माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू रहेगा, इतना फोर्स यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इतना फोर्स लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क आप जानते हो कि अगर एक कपल फोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे के फोर्स लगते हैं, तो जैसे देखो, जैसे आप साइकिल का हैंडल लेते हो, ठीक है, तो ये ऐसे पकड़ते हैं ना, तो एक पोर्शन इसका बाहर जाता है तो दूसरा अंदर आता है, इसको बोलते हैं कपल फोर्स। ठीक है, और एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर लगते हैं। ये कैसा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर हम ऐसे पकड़ते हैं और इसको अंदर लाते हैं तो ये वाला पोर्शन बाहर जाता है। ऐसे साइकिल में आप चलाते हो, उसको बोलते हैं टॉर्क फोर्स। ठीक, तो टॉर्क को हम लोग टाउ से प्रेजेंट करते हैं, टाउ बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ। इसका साइन उल्टा जे होता है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं टाउ, टाउ। ठीक है, टाउ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो टाउ वेक्टर टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two forces, between two force। तो स्टूडेंट्स, जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो। तो देखिए, ये जो है, ये इसका फोर्स इस एक्सिस पर लग रहा है ऐसे, और ये इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे। तो स्टूडेंट्स, इसके बीच में परपेंडिकुलर ये दो फोर्स लग रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं ऐसे, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कोई ऐसे होगा, ऐसे। ये मान लो एक फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आया कि नहीं? देखो, ये टॉर्क हमारा, ये जो है हमारा डायपोल रखा हुआ है, ठीक, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, देखिए ऐसे इस पर फोर्स लग रहा है, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक, अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी ऐसे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर, वो ये है डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बहुत प्यार से देखेंगे, ये ए है, ये हम आप ओ ले लेते हैं, और ये बी पॉइंट है। तो इन ट्राइंगल, इधर देखिए, इन ट्राइंगल क्या, ए बी ओ बी। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स, ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में यूज होता है, साइन थीटा में। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, परपेंडिकुलर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ओबी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कितना है, एबी हाइपोटेन्यूज है। ठीक, एबी कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास 2a है। ठीक, एबी कितना है, 2a, ओबी नहीं पता है, और एबी हमें पता है कितना है स्टूडेंट्स, 2a इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये इधर चला आएगा, ओबी हमारा निकल के आ जाएगा 2a साइन, दिख रहा है आपको, 2a साइन थीटा इक्वल टू ओबी। ये हमें ओबी मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है स्टूडेंट, फोर्स हमारा लग रहा है E इंटू क्यू, कोई एक फोर्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमारा लग रहा है E इंटू क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आगे देखेंगे, इधर आप लोग को सब दिख रहा है जैसे,
अच्छा, इतना नहीं दिख रहा है, मैं इस चीज को इधर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, टाउ इक्वल टू फोर्स। फोर्स हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स, तो देखिए फोर्स हो जाएगा हमारे पास, देखिए टाउ इक्वल टू, समझ आ रहा है ना, टाउ फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास कोई एक भी फोर्स ले लेते हैं इन दोनों में से, तो E इंटू क्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अभी फाइंड किया है OB, कितना 2a साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा कहां से आया, समझ में आया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए थी और एंगल हमारे पास था, ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं OB। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन थीटा लगाया, जिसमें ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a क्यू इंटू E साइन थीटा। अब आप देखिए गौर से, डायपोल मोमेंट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 2aq, ये फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का, P इंटू P इक्वल टू 2a, यानी इनके बीच का डिस्टेंस इंटू एक चार्ज। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड P इक्वल टू 2aq होता है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, तो 2aq इतना स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा हो जाएगा टाउ, और टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसका हम वेक्टर फॉर्म अगर लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, अभी क्या है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। देखिए अभी क्या है, ये ऐसे रखा हुआ है, एक सेकेंड में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक मान लो टॉर्क है, ये ऐसे सामने लाइन देख रहे हो ना, ये आपका डायपोल है, ऐसे रखा हुआ है, कहाँ, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ऐसे ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है ऐसे, तो अभी देखो इसमें से कितनी, किसी एंगल पे रखा हुआ है ये डायपोल, ठीक, तो ये डायपोल से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ऐसे मान लो अभी इतनी जा रही है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसमें से बहुत ज्यादा, इस एरिया में से, इतनी एरिया में से बहुत से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी, जिससे इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम 90 डिग्री के लिए निकालते हैं, तो अगर हम थीटा कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें, ठीक है, तो इस पर कितना आ जाएगा, तो टाउ इक्वल टू PE साइन 90, और आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा PE इक्वल टू ये। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, यानी टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म है इसका। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, वेक्टर फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा, यानी यहाँ पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर देखो, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जब हम इसमें रखेंगे ऐसे, तो इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम हमें टॉर्क मिलेगा। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी P एंड E बोथ डायपोल, यानी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टाउ की, परपेंडिकुलर वेक्टर P एंड वेक्टर E बोथ। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यानी, और इसको आपको पता करना है, तो P से E की तरफ आप क्या करिए, अपने लेफ्ट हैंड थंब रूल को यूज करिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए ये टाउ है, और इस टाइप से इसको रखेंगे अभी डायरेक्शन, तो इसको हम किधर मूव करेंगे, इसको हम राइट हैंड थंब रूल से यूज करके इसको हम जो है स्क्रू रूल, राइट हैंड
स्क्रू रूल से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा डायपोल। तो आज के लिए बस इतना ही।